नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजा जा रहा है सभी करदाताओं को, सभी टैक्स पेयर को मैसेज। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर कई टैक्स पेयर को यहां पर ईमेल या एसएमएस के थ्रू मैसेज भेजे गए हैं, जहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जिन लोगों के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जैसे कि आपने कैश डिपॉजिट किया हो, हाई वैल्यू अमाउंट कैश डिपॉजिट है जो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है वो भी आपके एआईएस में दिख रही है, आपने कोई व्हीकल परचेज करी है वो भी आपके एआईएस में दिख रही है। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर कंप्लायंस अलर्ट मैसेज भेजा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक कंप्लायंस अलर्ट मैसेज है, ना ये कोई नोटिस है। तो ये नोटिस नहीं है, एक मैसेज है, अलर्ट मैसेज है कि आपके एआईएस के अंदर हमें ये ट्रांजैक्शन जो वो हाई वैल्यू दिख रहे हैं, और जो आप आईटीआर भर रहे हैं, जिन लोगों ने आईटीआर नहीं भरी है उन लोगों के लिए तो साफ वार्निंग है कि आप अपनी आईटीआर जो वो बिलेटेड आईटीआर भरवा लें, जिसके लिए लास्ट डेट है आपकी 31 दिसंबर 2025। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर ये नहीं देखेगा कि आपकी इनकम जो है वो भले ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो, लेकिन आपने क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपको यहां पर डिटेल्ड स्क्रूटनी यहां पर होने वाली है। अगर यहां पर आप ना ही कोई फीडबैक देंगे और ना ही कोई यहां पर आईटीआर फाइल करेंगे, जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करी है उनको जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करनी है, भले ही उनकी इनकम 3 लाख से कम भी क्यों ना है। यहां पर आपको यह नहीं देखना है कि हम यहां पर टैक्स स्लैब में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। अगर आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है। कंप्लायंस मैसेज अगर आपको आया है तो इसका क्लैरिफिकेशन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फिर आपकी होगी डिटेल स्क्रूटनी, यानी फिर डिपार्टमेंट आपसे आपकी सारे डाटा मंगवाएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगा, आपसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीजें यहां पर मंगवा ली जाएगी। और ये जो है, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सब चीजों को जो है वो आपकी प्रेजेंट इनकम से कंपेयर कर रहा है कि आपकी जो प्रेजेंट इनकम है 24-25 के अंदर जो इनकम आपने दिखाई है, रिपोर्ट करी है, उससे ये मैच नहीं हो रही है। जबकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा गलत अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हो सकता है प्रॉपर्टी जो है, व्हीकल जो है वो आपने लोन पर ली हो, या आपने अपनी सेविंग है आपकी पुरानी, या आपने किसी से गिफ्ट लिया हुआ हो। तो ये सारी चीजें जो हो सकती है जिसके रिगार्डिंग हम आईटीआर में कहीं पर भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, आईटीआर में कभी भी आप डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर इनकम है आईटीआर के अंदर, हर साल अगर आपने प्रॉपर इनकम दिखाई है, मान लीजिए 10-10 लाख रुपया आप हर साल दिखा रहे हैं, और आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है 50 लाख की, तो 5 साल अगर आपने ये 10-10 लाख रुपया दिखाया, उस पर टैक्स पे किया हुआ है, तो ये टोटल हो गया आपका 50 लाख, या हो सकता है ज्यादा हो। तो उस केस में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी पुरानी एक्यूमुलेटेड सेविंग है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर अलर्ट कंप्लायंस के लिए भेज रहा है, जिन लोगों ने प्रॉपर इनकम दिखाई है, इनकम की चोरी नहीं करी है, उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोटिस भी आती है तो आपको बताना है कि हमने पुरानी इनकम है हमारी, या अगर आपके पास गिफ्ट डीड है, पैसा आपको रिलेटिव से मिला है, तो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यहां पर सबसे पहला ये आ रहा है कैश डिपॉजिट। तो कैश डिपॉजिट के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है सभी को कि 5 दिसंबर को यहां पर रिकॉर्ड में देखा गया है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो था 2 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, एंड यहां पर आपने आईटीआर भी फाइल नहीं करी है। अब देखिए 2 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया और आईटीआर भी फाइल नहीं करी है, तो यहां पर 100% आपको नोटिस आ सकती है। जबकि ये जो व्यक्ति है वो यहां पर मनी चेंजर का काम करते हैं, भले आप मनी चेंजर का काम कर रहे हैं, 1 से 2% कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हैं, आपकी इनकम 3 लाख से कम भी क्यों ना है, आईटीआर आपको अब भरनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आपको
कंप्लायंस अलर्ट आ चुका है। अगर इसका जवाब आपने नहीं दिया तो इस केस में आपको यहाँ पर डिटेल स्क्रूटनी हो जाएगी। तो बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर से पहले पहले आपको भरनी है, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आपको करना है। अब इसमें देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट कही है, ये ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट साफ कह रहा है कंप्लायंस के अंदर कि अंटिल नाउ, अब तक तो हम ये मान रहे हैं कि आप यहां पर जो फेलियर हुए हैं रिटर्न फाइल करने से, ये एक एरर है। यानी अब तक हम समझ रहे हैं, जब तक ये कंप्लायंस मैसेज नहीं आया तब तक हम मान के चल रहे हैं चलो आपकी गलती है, एरर, गलती से आपने फाइल नहीं किया। लेकिन अगर आपने यहां पर इस कंप्लायंस मैसेज के बाद भी अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो इस केस में हम मानेंगे ये आपने डेलिब्रेट चॉइस की, यानी आपने जानबूझ के रिटर्न नहीं भर रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ साफ यहां पे कह रहा है कि अब तक तो चलो ठीक है आपने नहीं भरा, लेकिन ये कंप्लायंस अलर्ट आने के बाद भी अगर आप ना कोई रिप्लाई दे रहे हैं ना कोई यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है तो उस केस में आपको दिक्कत होने वाली है। रिटर्न भरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिटर्न गलत भरा हुआ है तो उसको रिवाइज भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने रिटर्न एक्चुअल में सही भर दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका जो केस है फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन फिर किया जाएगा, फिर पूरा आपको नोटिस भेजी जाएगी, प्रॉपर आपको सारे डाटा जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाएंगे। तो यहां पर डिपार्टमेंट का साफ कहना है इस अलर्ट मैसेज को हल्के में आपको नहीं लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है, अब तक एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, जबकि हर साल ये कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं। देखिए 21-22 में यहां पर 80 लाख का कैश डिपॉजिट हो रहा है। ध्यान रखिएगा अगर पुराने सालों की अगर आपकी नोटिस आती है तो उस केस में आपको यहां पर जो है नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा, भले ये कमीशन बेसिस पर भी क्यों ना हो। हमेशा ध्यान रखें अगर आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है आईटीआर जरूर फाइल कर दे, अदरवाइज आपको डिपार्टमेंट द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, भले यहाँ पे 1% 2% का इनकम क्यों ना हो रहा था, यानी इसका शायद 1,60,000 भी क्यों ना हो रहा, ये सेल हो गई कमीशन की, फिर भी यहां पर उनको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि यहां पर जो है उनका कैश जो है बहुत ज्यादा डिपॉजिट है, तो हमेशा ध्यान रखें कैश ज्यादा डिपॉजिट है तो अपना नेचर ऑफ बिजनेस जरूर बता दे आईटीआर फाइल करके, अदरवाइज आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने 65 लाख डाला, हर साल ये कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। 23-24 में इन्होंने 53 लाख रुपए डाले। अब 24-25 में इनको ये नोटिस आई है, यानी अलर्ट मैसेज आया जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा इन्होंने कैश डिपॉजिट कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान इंपॉर्टेंट है, 2 करोड़ से ज्यादा इन्होंने कैश डिपॉजिट किया। अगर आपका कैश जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो डिपार्टमेंट ये नहीं देखेगा कि ये जो पैसा है, ये जो 2 करोड़ है वो उसमें प्रॉफिट कितना है, डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कैश डिपॉजिट कर दिया 2 करोड़ तो डिपार्टमेंट इसको 100% आपका जो है इनकम मान सकता है अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल करी, एंड इस पर जो भी पेनल्टी ब्याज जो भी लगाना है, टैक्स लगाना है वो लगा सकता है। तो ध्यान रखिएगा आईटीआर फाइल करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो हमेशा अपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जरूर देखें। कई लोग शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं और उनके यहाँ पर लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन होते हैं लेकिन वो आईटीआर नहीं फाइल करते, तो ऐसा ना करें। अगर आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रहे हैं आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, भले ही आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी इनकम क्यों ना हो, 3 लाख से कम भी क्यों ना है, आईटीआर जरूर फाइल करें, प्रॉपर डिस्क्लोजर करें, तो आपको नोटिस से कभी भी डर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ये एआईएस है जहां पर आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट है 2 करोड़ का। अब यहाँ पर देखिए यहां पर आपको एक ऑरेंज कलर में एक ई दिख रहा होगा जो है एक्सपेक्टेड फीडबैक, यानी ये फीडबैक देना आपके लिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया गया है 2 करोड़ 12 लाख का। तो या तो आईटीआर फाइल करें एंड उसके बाद ये फीडबैक दे दे कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है, करेक्ट है, जो भी है, ये कैश डिपॉजिट मेरे रिलेवेंट है, किसी और के पेन रिलेवेंट है या ज्वाइंट हमारा अकाउंट है, तो फीडबैक देना यहां पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए फीडबैक अगर आप देंगे तो सिर्फ यहां पर आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सही है या तो ये दे, या इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फुल्ली करेक्ट नहीं है, या अदर पेन रिलेटेड है, डुप्लीकेट है, ऑलरेडी अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड है, या डिनाइड है। तो आपको ये फीडबैक देना होगा, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते। प्रॉब्लम यह है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे कि आपका ये पैसा जो कैश डिपॉजिट है वो किसकी वजह से, उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आप करेक्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने बोला ये करेक्ट नहीं है या अदर पेन रिलेवेंट है
तो उस केस में आपको डिटेल और यहाँ पर देनी होगी। क्या क्या डिटेल देनी होगी? अगर आप कहते हैं कि नहीं ये पूरी तरीके से सही नहीं है, तो एक बात बताइए कि अगर ये ज्वाइंट अकाउंट है तो टोटल कैश डिपॉजिट है और आपके रिलेवेंट कितना होगा ये हमें बता दीजिए, और जो दूसरा अकाउंट होल्डर है उसके रिलेवेंट कितना है ये हमें बता दीजिए। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पैन रिलेटेड है, यानी ये जो पैसा है वो मेरा नहीं है, ये पैसा तो मुझे यहाँ पर जो है किसी ने दिया था, कैश डिपॉजिट करवाया किसी ने, तो उसका पेंशन का नाम, रिलेशनशिप, पैन नंबर, सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी होगी। अब आ जाते बात करते हैं, कई सारे ऐसे मैसेज मेल्स जो है वो लोगों को आए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर मिसमैच नोटिस सबको भेज रहा है। आईटीआर फाइंड कर दिया, ट्रांजैक्शन एज पर एआईएस आपके मैच नहीं है, ट्रांजैक्शन नॉट रेलेवेंट टू बी रिपोर्टेड, जैसे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी परचेज अगर है एआईएस में दिख रही है, हाई वैल्यू है, तो यहाँ पर नोटिस आपको भेजी जा रही है। जबकि हो सकता है ये जो परचेज है, जैसे प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, ये आपकी पुरानी सेविंग से हो सकता है, लोन से हो सकता है, गिफ्ट से भी हो सकता है, पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लेस नहीं है जहां पर हम आईटीआर के अंदर इसको रिपोर्ट कर पाए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये समझना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड आप डिटेल मांग रहे हैं, तो ये आप या तो नोटिस भेजकर मांगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लायंस अलर्ट भेजकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है लोन, अगर आपने किसी ने लोन लिया हुआ हो, किसी को गिफ्ट मिली हो, गिफ्ट की इनकम आप नहीं दिखा सकते आईटीआर पे, कहीं पर भी यहाँ पर इनकम दिखाने का वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हाँ, कैश डिपॉजिट आप पूछ रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो कैपिटल आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है वो उसके रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी परचेज करिए, व्हीकल परचेज करिए, तो डिटेल जब स्क्रूटनी होगी तब यहाँ पर डाटा दिया जाएगा। मिसमैच आ रहा है, वही चीज है, मिसमैच है ये। देखिए यहाँ पर परचेज करिए व्हीकल, कितनी? 50 लाख की, डिपार्टमेंट कह रहा है आपने 50 लाख की व्हीकल परचेज करी है और आपकी इनकम जो है वो फाइनेंशियल 24-25 से मैच नहीं है, तो ये सरासर गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर हो सकता है लोन भी लिया हो, गिफ्ट से पैसा आया हो, तो या तो आप नोटिस भेज के मांगे, पर ऐसे कंप्लायंस मैसेज भेजकर सभी टैक्स पेयर को डराना अच्छी बात नहीं है। टैक्स पेयर यहाँ पर जो 50 लाख रुपए की जो व्हीकल खरीदी है, हो सकता है उसकी पुरानी सेविंग हो, पुरानी इनकम में से आपको देखना है, तो सारी चीजें यहाँ पर कंसिडर करनी चाहिए। इस तरह से मैसेज भेज के सभी टैक्स पेयर को परेशान नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को तो 130 क्लाइंट है उनके, उन सभी को यहाँ पर जो है वो मैसेज आया है, यही सेम मैसेज है। कई लोगों ने यहाँ पर जो है टीडीएस जो डिडक्टर है वो 194J में डिडक्ट कर लिया और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपनी आईटीआर में दिखाया है, तो उनके रिगार्डिंग भी ये मैसेज जो है लोगों को आया है कि आपका जो टीडीएस है वो 194J में कटा है और आप आईटीआर में अदर सोर्स में दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में अदर सोर्स है, लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है कि टीडीएस इसमें कटा है, तो आप यहाँ पर प्रोफेशन में दिखाइए 44 ADA में। हालांकि इस पे जो केस आया था जिसके अंदर एडिशन जो है वो नहीं किया गया, जीरो किया गया, भले अगर आप अदर इनकम में क्यों ना दिखाते हैं। जबकि डिपार्टमेंट को समझना चाहिए कि यहाँ पर तो हम 100% इनकम दिखा रहे हैं और अगर प्रोफेशनल में दिखाएंगे तो 50% दिखाएंगे, तो जब सरकार को हम टैक्स पूरा दे रहे हैं, स्लैब रेट पे बेस पे दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? प्रोफेशनल में ना दिखा के अदर सोर्स में दिखा रहे हैं तो ज्यादा इनकम दिखा रहे हैं, ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है वो सबको अलर्ट मैसेज भेज रहा है। ये देखिए प्रॉपर्टी रिलेटेड यहाँ पर आया है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करी गई थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी 4 करोड़ की। अब इसमें टीडीएस का भी इशू आने वाला है, सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है कि भाई आपकी फाइनेंशियल 24-25 से इनकंसिस्टेंट है रिपोर्टेड इनकम, तो जरूरी नहीं है कि ये फाइनेंशियल 24-25 के रिलेवेंट ही हो। आपको प्रॉपर फीडबैक देना है, फीडबैक इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से ईयर के रिलेवेंट है, तो आपको प्रॉपर फीडबैक देना। अगर ये सही है तो आप करेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टी जो परचेज करी थी, ठीक है, वो हाउसिंग लोन से, एक्यूमुलेटेड सेविंग से है। ये जब नोटिस आएगी तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। और अगर आपको लगता है कि जॉइंटली प्रॉपर्टी है तो पैन नंबर डाल दीजिए, जो भी जॉइंट व्यक्ति है, आपकी स्पाउस है, मदर है, जो भी है, एंड उतना शेयर जो है उनमें बता दीजिए कि ये कौन है। या फिर अगर गलत है तो 4 समझ लीजिए 4 करोड़ गलती से डाल दिया जबकि थी 40 लाख की, तो ये भी आप कर सकते हैं, इनकरेक्ट है, तो ये प्रॉपर जो है दे। कभी भी डुप्लीकेट या फिर अनदर ईयर के रिलेवेंट है, या कई बार हम डाल देते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन है, तो ये तभी डालें जब आपको लगे कि आप सही हो।
तभी आपको फीडबैक जो है वो प्रॉपर देना है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। आईटीआर में ध्यान रखिएगा सोर्स आपको प्रॉपर रहना चाहिए। हाउसिंग लोन है तो इसके सैंक्शन लेटर हो गया, सेव कैपिटल अगर आपके पास सेविंग है, गिफ्ट है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सेव डीड होनी चाहिए, सैंक्शन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, गिफ्ट डीड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपने सोर्स प्रूफ कर दिया कहां से आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है और व्हीकल कहां से आपकी आई है, चाहे आपने लोन लिया हो, परचेज किया हो, गिफ्ट मिला हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना जरूरी है, सोर्स बताना जरूरी है। सोर्स आप डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही बता पाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, सोर्स नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत आएगी। प्लस आपको आईटीआर भी फाइल करते रहना है ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो दिक्कत है, आपको डिटेल वेरिफिकेशन फिर किया जाएगा। तो प्रॉपर आईटीआर भरें, प्रॉपर सोर्स रखें, जो भी प्रॉपर्टी और जो भी व्हीकल आप परचेज कर रहे हैं, चाहे लोन से कर रहे हैं, गिफ्ट से कर रहे हैं, अपनी पुरानी सेविंग से कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, गिफ्ट डीड होनी चाहिए, सेल डीड होनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूव कर पाए कि ये जो आपने परचेज किया है वो ब्लैक मनी से नहीं किया है, वो आपने अपनी व्हाइट इनकम से ही किया है, यानी जिस पे हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया। अगर ये सारी चीजें हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी अलर्ट मैसेज है उसको खाली आप फीडबैक देके इग्नोर कर सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी नोटिस आएगी तो ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप जो है वो क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। तो अगर टैक्स जिसने पे किया प्रॉपर किया है उसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट था हमारा कि कैश जो था डिपॉजिट किया था, तो हमने बताया था 2 करोड़ का कैश जो वो डिपॉजिट है। तो यहां पर मनी चेंजर का काम था इनका, तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके केस में भी ऐसा होता है 2 करोड़ अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है, मनी चेंजर अगर आप हैं, तो समझ लीजिएगा किस तरह से आपको दिखाना होगा। समझ लो ये आपको नोटिस आई है, डिपार्टमेंट कभी भी प्रॉफिट नहीं देखता। उस व्यक्ति का जो 2 करोड़ का कैश डिपॉजिट है वो ये नहीं देखेगा कि इसकी ये कैश डिपॉजिट में से इसको सिर्फ 50,000 मिला है या सिर्फ 1 लाख रुपया मिला है। डिपार्टमेंट ये नहीं देखेगा, डिपार्टमेंट ये देखेगा ये 2 करोड़ है, अगर ये 2 करोड़ पे 100% लगा सकता है तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन देखता है जो बैंक ने रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट है 2 करोड़ का, कैश विड्रॉल है 44 लाख का, आईटीआर फाइल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा अलर्ट यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, आईटीआर भी फाइल नहीं करी तो डिपार्टमेंट इस पर एक्शन लेगा। तो यहाँ पर आपको आईटीआर भी फाइल करनी है, प्रॉपर नेचर ऑफ बिजनेस दिखाना है आईटीआर में। अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस प्रॉपर नहीं दिखाएंगे, और ध्यान रखिएगा ये 44 एडी में आपका नहीं आएगा, आपकी कमीशन इनकम है, आईटीआर 3 इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका मनी चेंजर बिजनेस है या कैश ट्रांसफर बिजनेस है, आप कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कमीशन जो है वो आपका टर्नओवर होगा, ना कि पूरा का पूरा जो कैश है वो आपकी इनकम माना जाएगा। आईटीआर कौन सी होगी यहाँ पर आपकी, आईटीआर 3 होगी, बिजनेस इनकम नॉर्मल मेथड रहेगा। आईटीआर 4 44 एडी में आप नहीं जा सकते क्योंकि कमीशन एजेंट को यहाँ पर 44 एडी जो है वो अलाउ नहीं है। कमीशन बेसिस पर आप अपनी इनकम दिखा सकते हैं। अब देखिए कैश तो आपने 2 करोड़ का जमा किया, ये आपका टर्नओवर नहीं होगा। जो कमीशन होगा मान लीजिए 1 से 2% है, वो आपका एक्चुअल टर्नओवर होगा। तो यहाँ पर कमीशन मान लीजिए 1.5% है, तो इस 2 करोड़ का 1.5% आपको 3 लाख रुपए दिखाना है अपने आईटीआर में, 3.18 लाख दिखाना। अब इसमें हो सकता है आपका कुछ खर्चा हो, एक्सपेंस हो, तो समझ लीजिए 1 लाख का खर्चा है, तो बाकी का जो होगा 2.18 लाख ये आपका प्रॉफिट होगा, इसी पर आपको टैक्स देना है। समझ गए? तो इस तरह से यहां पर जो वर्किंग होगी, आईटीआर यहां पर भरना मैंडेटरी होगा, भले ये 2 लाख से कम भी क्यों ना हो, क्योंकि यहां पर आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ जाता है। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 करोड़ से ज्यादा है, 5% से ज्यादा यहां पर कैश है, कमीशन बिजनेस है, तो यहां पर हमने ऑलरेडी बता दिया जो टर्नओवर है वो आपका 1 से 2% है, 2 करोड़ का ये टर्नओवर नहीं माना जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया टर्नओवर, 3.18 लाख है अगर मान लीजिए, तो इस केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर मेंटेन करना है। तो ऑडिट करने की यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि कमीशन इनकम है। सिर्फ यहां पर नॉर्मल जो, क्योंकि अब नोटिस आएगी तो आपको कैश बुक बना लेना है, कैश बुक एंड बैंक बुक, ये दोनों आपकी मैच होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा आया, कैश कितना आया और कितना वापस गया। अगर ये मैच हो गया तो उस केस में, क्योंकि यहाँ पर 40 लाख जितना जो था वो कैश विड्रॉल था, यानी बाकी का जो 1.5 करोड़ है वो आपका ऑनलाइन से विड्रॉल हुआ है,
तो ये प्रूव करना जरूरी है कि जितना 2 करोड़ आया है उतना ही 2 करोड़ जो है मेरा गया है, और बाकी का जो 1-2 लाख रुपया है वही मेरा कमीशन है। तो ये प्रूव करना आपके लिए जरूरी है, कैश बुक मेंटेन करना बनाना आपके लिए जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट इतनी आसानी से जो है वो नहीं मानेगा, उसको समझाना पड़ता है। तो कमीशन हो सकता है उसमें मान लीजिए आपका एक्सपेंस घटाकर नेट प्रॉफिट आपका इतना बन जाता है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो, लेकिन आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा अगर आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। लोग समझते नहीं है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, आपको नोटिस यहाँ पर आ सकती है। लोग कहते हैं कि हमारा तो 3 लाख से कम इनकम है, हमें तो आईटीआर फाइल मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं होता। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारे डाटा हैं आपके, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर है आपके एआईएस में आपको भी दिखता है, तो आईटीआर जरूर फाइल कर दें, अदरवाइज ऐसी मुसीबत आपको आ सकती है कभी भी। लेट फीस जो लगनी है वो लगनी है आपको। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैश जो डिपॉजिट किया है वो आपके बैंक से मैच होना जरूरी है, कमीशन एंट्री प्रॉपर यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। अगर कोई मिसमैच हुआ, डिस्प्यूट है एआईएस में, तो वहां पर दिक्कत आपकी आ सकती है। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते, फीडबैक नहीं देते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा हाई रिस्क है कि यहाँ पर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है नोटिस आने के बाद। कैश डिपॉजिट जो किया 100% इनकम मान के टैक्स पेनल्टी और बुक्स ऑफ अकाउंट बैंक अकाउंट की स्क्रूटनी पूरी की जा सकती है, और साथ में आपको समन भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर रूटीन हाई कैश ट्रांजेक्शन कंप्लायंस केस है ये, तो इसको प्रॉपरली आपको यहाँ पर आईटीआर प्रॉपर फाइल करनी है, प्लस यहाँ पर आप फीडबैक भी दे दीजिए, तो उस केस में प्रॉपर आईटीआर फाइल करनी है, और यहाँ पर कमीशन इनकम दिखानी है 1 से 2%। अगर आपका कमीशन वाला बिजनेस है, कमीशन का बिजनेस है, उसके हिसाब से आपको दिखाना है, प्रॉपर आपको दिखाना है, गलत आपको नहीं दिखाना है। गलत फाइल करोगे तो उस केस में फ्यूचर में स्क्रूटनी होने के चांस हो सकते हैं। टर्नओवर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो टर्नओवर है गलत आपको नहीं दिखाना है, प्रॉपर टर्नओवर दिखाइए, प्रॉपर मैच करें सारी चीजें, और अगर आपका प्रॉपर अगर करेक्ट है तो उस केस में डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कंप्लायंस अलर्ट है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही तरीके से आईटीआर फाइल करी है, सही तरीके से सरकार को टैक्स दे दिया है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, उसमें घबराने की कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ एक अलर्ट मैसेज है, ये अभी कोई नोटिस नहीं है। फीडबैक दें, आईटीआर प्रॉपर फाइल करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है आईटीआर फाइल करने में, तो आप हमसे भी सर्विस ले सकते हैं। 8799144520 पर आप हमसे रिवाइज आईटीआर भरवाना चाहते हैं या फिर बिलेटेड आईटीआर भरवाना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे भरवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर आईटीआर भरें, प्रॉपर इनकम डिस्क्लोज करें, तो उस केस में आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्रॉपर करेक्ट आईटीआर होगी उनकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लायंस मैसेज है सिर्फ, यहाँ पर अभी तक सरकार यहाँ पर सिर्फ अलर्ट कर रही है कि अगर अपने आईटीआर में आपकी कोई गलतियां हैं तो अभी सुधार लें, क्योंकि बाद में जब नोटिस आएगी तब पकड़ी जाएगी तो पेनल्टी, ब्याज, सारी चीजें लगाई जाएंगी, तब आप फिर एक्सक्यूज नहीं मांग सकते। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचे। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।